आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया पर बात करने वाली हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वे इस्लाम के एक खास पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन और उसकी आलोचना पर एक गहरी नज़र डालते हैं। ये मौलाना मौदूदी के काम पर आधारित है, लेकिन एक क्रिटिकल लेंस के साथ। बिल्कुल। और हमारी आज की बातचीत का जो मिशन है वो ये समझना है कि लेखक के मुताबिक कुरान के कुछ बहुत ही बुनियादी शब्दों की एक नई पॉलिटिकल रीडिंग ने, मतलब एक नई व्याख्या ने। हाँ, एक नई व्याख्या ने इस्लामी इतिहास को देखने का नजरिया ही कैसे बदल दिया। हम इस पूरे आर्ग्यूमेंट को एक तरह से अनपैक करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ ले जाता है। बिल्कुल। लेखक का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इस इंटरप्रिटेशन का एक सीधा मतलब निकलता है क्या? कि पिछली 14 सदियों से इस्लाम की जो असल रूह थी उसे किसी ने ठीक से समझा ही नहीं, और इस सोच की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वैक्यूम या ऐतिहासिक शून्य पैदा हो जाता है। ऐतिहासिक शून्य। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा इसी दावे और इसके नतीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। लेखक मौलाना मौदूदी की दो खास किताबों का जिक्र करते हैं। एक है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, द 4 बेसिक कुरानिक टर्म्स। हाँ, हाँ। और दूसरी तजदद ओ इह्याए दीन, जिसका मतलब है रिवाइवल ऑफ द फेथ। तो सारा तर्क यहीं से शुरू होता है। यहीं से। तो मतलब लेखक का कहना है कि एक फिंकर ने आकर ये कहा कि 1300 साल से मुसलमान कुरान के सबसे जरूरी 4 शब्दों का मतलब ही गलत समझ रहे थे। हाँ, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट शॉकिंग दावा है। हाँ। चलिए समझते हैं कि वो 4 शब्द कौन से थे और ये पूरी कहानी है क्या। यही तो सबसे दिलचस्प पॉइंट है। मौदूदी का तर्क ये था कि वक्त के साथ 4 बहुत अहम कुरानी शब्द इलाह, रब, इबादत और दीन अपने असल मतलब से बहुत दूर हो गए, सिकुड़ गए एक तरह से। बिल्कुल। उनका मानना था कि इन शब्दों पर जाहिलियत यानी अज्ञानता के पर्दे पड़ गए थे, और वो इन पर्दों को हटाकर उनका असल सभ्यतागत और राजनैतिक मतलब सामने ला रहे थे। एक मिनट, इसे और साफ करते हैं। मतलब ये कि इन शब्दों का अनुवाद ही गलत होता रहा। जैसे इलाह का मतलब सिर्फ माबूद या पूजने लायक देवता नहीं है, एग्जैक्टली। या रब का मतलब सिर्फ परवरदिगार या पालने वाला नहीं है। मौदूदी के मुताबिक ये मतलब अधूरे थे। उनका कहना था कि इलाहा का असल मतलब है द सुप्रीम सोवरन, यानी वो जिसके पास हुकूमत करने का हक है। अच्छा। रब का मतलब सिर्फ पालने वाला नहीं, बल्कि द मास्टर एंड रूलर है, जो हुक्म देता है। इबादत का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल नहीं, बल्कि गुलामी या टोटल सबमिशन टू अथॉरिटी है। और दीन? और दीन का मतलब सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम हयात या अ कंप्लीट सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें सरकार, कानून सब शामिल हैं। सब कुछ। वाओ! तो ये तो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। इसका मतलब जहां आम तौर पर लोग इन शब्दों को एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, हाँ, बिल्कुल। वही मौदूदी कह रहे थे कि नहीं, इनका असली मतलब तो पॉलिटिकल है। ये सत्ता और हुकूमत से जुड़े शब्द हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार शब्द का मतलब वक्त के साथ सिर्फ टैक्स वसूलने वाली संस्था रह जाए, और उसका देश चलाने और कानून बनाने वाला बड़ा मतलब भुला दिया जाए। अच्छा उदाहरण है। मौदूदी का यही तर्क था कि इन 4 शब्दों के साथ ऐसा ही हुआ। उनका राजनीतिक और सामाजिक पहलू पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है जो बहुत स्वाभाविक है। इतनी बड़ी गलती, वो भी इतने बुनियादी शब्दों के साथ, सदियों तक कैसे चलती रही? क्या बड़े बड़े इस्लामी स्कॉलर्स जो अरबी के माहिर थे सदियों तक कुरान का इतना बड़ा हिस्सा समझ ही नहीं पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मौदूदी ने इसका जवाब भी दिया। उनका जवाब बहुत सीधा और कह सकते हैं रैडिकल था। क्या था? अतीत में लोग दीन को ठीक से नहीं समझते थे। बस इतना सीधा? हाँ, उन्होंने इसके 2 कारण बताए। पहला कि बाद के दौर में अरबी भाषा की गहरी समझ कम हो गई, और दूसरा जो ज्यादा दिलचस्प है, उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लामी समाज में ही पैदा हुए, उनके लिए इन शब्दों की वो चुभन या रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट खत्म हो गया। अच्छा। जो कुरान के नाजिल होने के वक्त मक्का के गैर मुस्लिम समाज में था, उनके लिए तो अल्लाह ही इलाह और रब था, तो वो इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को समझ ही नहीं पाया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर ये मान ले कि इन शब्दों पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो इसका असर कितना बड़ा था? बहुत बड़ा। मौदूदी के अपने शब्दों में, इस पर्दे की वजह से कुरान की 3/4 से ज्यादा शिक्षाएं
और उसकी असल रूह छुपी हुई थी। 3/4 से ज्यादा? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि सदियों तक मुसलमान कुरान के एक बहुत बड़े हिस्से के असल पैगाम से अनजान थे। 1 मिनट, ऐतिहासिक शून्य, इसका मतलब तो ये हुआ कि लेखक के अनुसार ये थ्योरी प्रैक्टिकली पूरी इस्लामी हिस्ट्री को डिलीट कर देती है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही रैडिकल आइडिया है कि 1400 साल तक किसी ने इस्लाम के कोर मैसेज को समझा ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं तो नतीजा यही निकलता है कि मौदूदी से पहले का पूरा इस्लामी इतिहास एक विशाल शून्य है। एक खालीपन। हाँ, एक खालीपन जिसमें दीन की आवश्यक विषय वस्तु गायब थी। ये मानना कि 1400 साल तक इस्लाम की असलियत छिपी रही, ये इस्लामी परंपरा की कॉन्टिन्यूटी को ही तोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। और इसका असर तो मुजद्दिद के कॉन्सेप्ट पर भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल। एक बहुत मशहूर हदीस है कि हर सदी की शुरुआत में एक मुजद्दिद यानी धर्म को रिवाइव करने वाला आएगा। अगर कुरान का असली संदेश पॉलिटिकल था और किसी ने इसे समझा ही नहीं, तो फिर मुजद्दिद कौन हुआ? हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले 1400 सालों में कोई भी सही मायनों में मुजद्दिद हुआ ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये एक लॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसे मौदूदी को एड्रेस करना पड़ा। तो उन्होंने क्या हल निकाला? उन्होंने इसका हल ये निकाला कि अब तक जितने भी मुजद्दिद आए वे सब आंशिक मुजद्दिद थे, पार्शियल मुजद्दिद्स। आंशिक? हाँ, यानी किसी ने दीन के एक पहलू पर काम किया, किसी ने दूसरे पर, लेकिन किसी ने भी पूरे दीन को उसके असल यानी राजनीतिक रूप में रिवाइव नहीं किया। उनकी किताब तजदीद-ओ-इह्या दीन के पहले पन्ने पर एक जमाने में लिखा भी था, उम्मत के मुजद्दिदों की उपलब्धियों का एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अच्छा। बाद में ये शब्द हटा दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण मुजद्दिद का मंच अभी भी खाली है। ये तो और भी गहरा होता जा रहा है। और बात यही नहीं रुकी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने मुजद्दिद के काम की तुलना एक पैगंबर के काम से कर दी। फर्क सिर्फ इतना बताया कि पैगंबर पर वही यानी डिवाइन रेवलेशन आता है और मुजद्दिद पर नहीं। अगर इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो जैसे आंशिक मुजद्दिद होते हैं वैसे ही आंशिक पैगंबर और पूर्ण पैगंबर की श्रेणियां भी बन जाती हैं। और लेखक के अनुसार इस लॉजिक को फॉलो करते हुए ये नतीजा भी निकाला गया कि पैगंबर इब्राहिम भी एक आंशिक पैगंबर थे, क्योंकि वो अपने क्रांतिकारी आंदोलन को कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। अरे! ये दिखाता है कि एक बार जब आप एक खास नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो फिर हर चीज उसी नजरिए में फिट होने लगती है, चाहे वो इतिहास हो या पैगंबरों की जिंदगियां। तो लेखक का पॉइंट ये है कि सच्चाई से एक छोटा सा डेविएशन भी आपको बहुत दूर ले जा सकता है। बिल्कुल। इस पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन को पूरी तरह से अपनाने का मतलब है कि आप पूरे इस्लामी इतिहास को एक तरह से खारिज कर रहे हैं, उसे गलतफहमी का दौर मान रहे हैं। सही कहा। और जब आप एक ऐसी थियरी बनाते हैं जो इतिहास से मेल नहीं खाती, तो फिर आपको इतिहास को थियरी के हिसाब से मोड़ना पड़ता है। हाँ। इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण लेखक देते हैं। कौन सा उदाहरण? इस तर्क के जवाब में जमात-ए-इस्लामी की पत्रिका जिंदगी में जुलाई 1965 में एक लेख छपा। उसमें लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि हकीकत में सभी पैगंबरों ने एक इस्लामी सरकार की स्थापना की थी। सभी ने? हाँ। जब ये सवाल उठा कि इतिहास में तो इसका कोई सबूत नहीं है, तो उनका जवाब था कि ये ईश्वर की सुन्नत या तरीका है, और अगर हम उसे ध्यान में रखें तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ होगा, भले ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये ना मिले। अरे वाह! तो ये बेसिकली कंफर्मेशन बायस ऑन अ हिस्टोरिकल स्केल है। कह सकते हैं। क्या आप अपनी थ्योरी में इतना यकीन करते हैं कि आप वहां भी सबूत देख लेते हैं जहां कोई सबूत है ही नहीं? लेखक इसकी तुलना फ्रेडरिक एंगल्स के तर्क से करते हैं। एंगल्स ने कहा था कि भले ही इतिहास ने प्रागैतिहासिक मानव की जिंदगी को रिकॉर्ड नहीं किया है, प्री हिस्टोरिक मैन, हाँ, लेकिन उनकी अपनी जो दुनिया और इंसान को लेकर समझ है, उससे वो पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो इंसान जरूर एक कम्युनिस्ट रहा होगा। ये दिखाता है कि आपका दृष्टिकोण या नजरिया ही सब कुछ तय करता है। वो इतना ताकतवर होता है कि वो तथ्यों को भी बना सकता है। ये नजरिए वाली बात बहुत पावरफुल है और लेखक इसे साबित करने के लिए अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हाँ। उन्होंने अपनी उर्दू किताब के इंट्रोडक्शन में एक बात लिखी थी बहुत ईमानदारी से। उन्होंने लिखा कि मौलाना मौदूदी से उनके कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उन्होंने मौदूदी की किताबों से फायदा उठाया है। एक सीधी साधी ईमानदार बात। हाँ, एक सामान्य शिष्टाचार की बात। लेकिन देखिए कि इस एक लाइन को दो अलग अलग मानसिकता वाले लोगों ने कैसे पढ़ा। यही तो कमाल की बात है। एक पत्रिका थी फैरान, उसने इस बयान को लेखक की नेक नियति, ईमानदारी और सच्चाई से प्यार का सबूत माना। अच्छा। उन्होंने लेखक की तारीफ की
कि वो अपने ओपोनेंट को भी क्रेडिट देने में हिचकिचाते नहीं है। इसे उन्होंने एक अच्छी एकेडमिक स्पिरिट की निशानी समझा। और दूसरी तरफ थी जमाते इस्लामी की अपनी पत्रिका जिंदगी। उसने भी उन्हीं लाइनों को कोट किया, लेकिन साथ में एक शेर लिखा, क्या? जिसे मैंने तीर चलाना सिखाया, आखिर में उसी ने मुझे अपने तीर का निशाना बनाया। ओहो। यानी उन्होंने लेखक की बात को एक तरह का धोखा, एक विश्वासघात माना कि देखो हमसे ही सीखा और अब हम पर ही हमला कर रहे हैं। ये वाकया हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हम कितनी बार दूसरों की बातों को अपने पहले से बने हुए नजरिए से फिल्टर करके सुनते हैं। हाँ। एक ही बयान, एक ही वाक्य, एक पढ़ने वाले के लिए वो ईमानदारी और बड़प्पन की निशानी है, और दूसरे के लिए वो एक हमला है, एक ताना है। बात सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बात उस माइंडसेट में होती है जिससे हम उन शब्दों को पढ़ते हैं। ये कितना अजीब है, एक ही लाइन को एक ने तारीफ समझा और दूसरे ने हमला। क्या ये सिर्फ माइंडसेट की बात है या इसमें ग्रुप आइडेंटिटी और लॉयल्टी का भी एंगल है? बिल्कुल है। कि अगर कोई हमारे ग्रुप के लीडर की आलोचना कर रहा है तो उसकी कोई भी बात, चाहे वो कितनी भी ईमानदार क्यों ना हो, हमें हमले जैसी ही लगेगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब बहस आइडियोलॉजिकल हो जाती है तो फिर बातें सही या गलत के पैमाने पर नहीं, बल्कि दोस्त या दुश्मन के पैमाने पर तौली जाती हैं। लेखक का ये किस्सा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उनकी पूरी किताब का सेंट्रल थीम है कि किसी भी चीज को सही ढंग से समझने के लिए सही मानसिकता कितनी जरूरी है। तो इस सब के बाद लेखक का आखिरी फैसला क्या है? वो मौलाना मौदूदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेखक ये बात बहुत साफ करते हैं कि उनका इरादा किसी की नीयत पर हमला करना नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि इस्लाम की ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जानबूझकर किसी साजिश के तहत नहीं लिखी गई, बल्कि ये एक खास तरह की सोच का अनजाने में निकला नतीजा थी। वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी दीन की सेवा करने के जज्बे से भरे हुए थे। हाँ। और उन्होंने अपने हिसाब से पूरे दीन को एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम के तौर पर पेश करने की कोशिश की। तो फिर असल समस्या क्या थी? अगर नीयत ठीक थी तो फिर इतनी बड़ी आलोचना क्यों? लेखक के लिए असल समस्या गलती करना नहीं था। वो कहते हैं गलती किसी से भी हो सकती है। असल समस्या थी गलती की तरफ ध्यान दिलाए जाने के बाद भी उस पर अड़े रहना। अच्छा। उनका मानना है कि जब मौदूदी के सामने ये बात लाई गई कि उनकी इंटरप्रिटेशन से ये नतीजे निकल रहे हैं कि पूरा इतिहास शून्य हो रहा है, कि मुजद्दिदों का ताम अधूरा साबित हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन पर दोबारा सोचने के बजाय उसे और मजबूती से डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो लेखक के लिए एक बड़ी गलती थी। बिल्कुल। और लेखक ने इस मसले को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, है ना? हाँ, उन्होंने 2 प्रस्ताव रखे थे। पहला ये कि मौलाना मौदूदी खुद ये ऐलान करें कि उनकी व्याख्या दीन की कुल यानी कंप्लीट इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि उस वक्त के हालात के हिसाब से उन्होंने कुछ खास पहलुओं पर जोर दिया था। और दूसरा प्रस्ताव यह था कि जमात इस्लामी ये मान ले कि मौदूदी का साहित्य उनकी विचारधारा की आखिरी और ऑफिशियल व्याख्या नहीं है, बल्कि उसकी अहमियत रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। और जाहिर है ये दोनों ही प्रस्ताव नहीं माने गए। और यहीं पर लेखक एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं जो काफी चौंकाने वाली है। क्या भविष्यवाणी? वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी के साहित्य का हश्र भी वही होगा जो कार्ल मार्क्स के लेखन का हुआ है। कार्ल मार्क्स, ये तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे कम्युनिस्ट दुनिया में आज भी मार्क्स की बातों को एक पवित्र ग्रंथ की तरह पूजा जाता है, उनके कोट्स दिए जाते हैं। हाँ। लेकिन असल में लोगों की जिंदगी पर और यहां तक कि पार्टी की पॉलिसीज पर भी उनका कोई असर नहीं है। वो किताबें बस लाइब्रेरी की अलमारियों में सजी हुई हैं, जबकि असलियत में दुनिया कहीं और जा चुकी है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये इंटरप्रिटेशन भी एक सेक्रेड रेलिक बनकर रह जाएगी, जिसे सम्मान तो दिया जाएगा लेकिन असल जिंदगी में फॉलो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि मौदूदी के लेखन का भी यही हश्र होना तय है। वो कहते हैं कि किसी भी सच्चाई की एक गैर मामूली और अप्राकृतिक व्याख्या, मतलब एन अनरियल एंड अननेचुरल इंटरप्रिटेशन, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरती है। वो एक पीढ़ी को अपनी तरफ खींचती है, फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और आखिर में एक म्यूजियम में रखी हुई चीज बनकर रह जाती है। एक ऐसी चीज जिससे दूर से देखा तो जा सकता है, लेकिन जो अब जिंदा नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस लंबे और गहरे बातचीत का सार ये है कि इस्लाम की खास पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि लेखक बताते हैं, न सिर्फ कुछ बहुत ही कोर शब्दों को एक नया फ्रेम देती है, बल्कि वो पूरे इस्लामी इतिहास में एक शून्य भी पैदा कर देती है।
और इस पूरी सोच को अपनाने के लिए एक खास माइंडसेट की जरूरत होती है। हाँ, और सोर्सेज में ये भी बहुत साफ तौर पे दिखाया गया है कि कैसे एक ही बयान को दो अलग-अलग मानसिकताओं वाले लोग बिल्कुल उल्टे तरीके से समझ सकते हैं। एक के लिए जो ईमानदारी है, दूसरे के लिए वही हमला है। एग्जैक्टली। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी ऐतिहासिक विचारधारा या ग्रंथ के बारे में हमारी समझ कितनी हद तक खुद उस ग्रंथ से बनती है और कितनी हद तक उस मानसिकता या उस चश्मे से बनती है जिसे हम जाने अनजाने बिना सवाल किए अपना लेते हैं। कोई अपने ही दृष्टिकोण के चश्मे के बारे में जागरूक कैसे हो सकता है?